नहीं करी। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप कि अगर मुझे यहाँ पर इसके रूट्स निकालने हैं तो दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था आपका मिडिल टर्म स्प्लिट, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम दूसरा मेथड लगाएंगे रूट्स निकालने के लिए। क्या कट रही है? मेरी आवाज कट रही है? अच्छा एक सेकंड, 2 मिनट यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। एक सेकंड दीजिए बस। हाँ जी, अब आवाज आ रही है सही बिल्कुल? हाँ जी, यस सर, अब ठीक आ रही है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट की जगह, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट की जगह हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये लगाना पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि आप यहाँ पे पेयर नहीं बना पा रहे थे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर याद है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है क्या ये पहले अरेंज फॉर्म में है, यानी इस फॉर्म में है, तो हाँ जी ये इस फॉर्म में है। यहाँ पर आपका सबसे पहले डी निकाला जाता है, यानी डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। डी निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ए मेरा 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला मेरा ए होता है, एक्स के साथ वाला मेरा बी होता है, और जो बच गया वो कांस्टेंट टर्म यानी 1। फिर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। फिर यहाँ पर है -3 का स्क्वायर। हाँ जी बोलो जिस करें। सर 13 आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं वही चेक कर रहा हूँ ना। अच्छा चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड बस, चेक हो जाएगा ना। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और यहाँ है -4, 4 वन 4, 4 वन 4, तो यहाँ पर आ गया 5। हाँ, तो डी आपका आ रहा है 5। तो हमने डी के रिगार्डिंग 3 बातें सीखी थी। क्या सीखा था हमने? कि अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तो उस केस में हम x निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोलते हैं इसको, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था कि अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो वहां पर आप x निकाल सकते हो, और x निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। फिर दूसरी चीज हमने सीखी थी कि अगर d 0 होता है तब क्या होगा, तो भी आप x निकाल सकते हो, तो भी फॉर्मूला सेम ही रहता है, ठीक है, डी की जगह 0 आ जाता है। यहाँ पर होता है कि दो सेम वैल्यूज आती है x की, टू सेम रियल रूट एग्जिस्ट, सेम रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। और बाय चांस अगर d जो है लेस देन 0 आता है, यानी नेगेटिव आता है, तो उस केस में हम लिख देते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी वहां पे कोई x नहीं निकलेगा। तो ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पर में उसमें हमारे अलग अलग रूट्स निकलते हैं तो हाँ, दो अलग अलग वैल्यूज निकलती है एक्स की, दो अलग अलग, एक अल्फा और बीटा कहते हैं ना, तो दो अलग अलग वैल्यूज निकलती हैं एक्स की, ठीक है ना। और नीचे वाले में, सेकंड वाले में क्या होगा, एक्स की दो बिल्कुल सेम वैल्यूज निकलेंगी। यहाँ पर एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज निकलती हैं, यहाँ पर एक्स की बिल्कुल सेम हो गया, अल्फा अल्फा कह सकते हैं। और नीचे वाले में कोई एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो वहां पर सीधा लिख देंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। दृष्टि आपको समझ में आ रहा है ये जो बताया मैंने यहाँ पर? दृष्टि ने, हाँ जी, दृष्टि बताओ समझ में आ रहा है आपको? इस पर आ रहा है। ठीक है, तो डी आ गया 5, यानी ये पहली कंडीशन को कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू डिस्टिंक्ट। थोड़ा सा 5-10 मिनट मैंने लिया आपको पुराना रिवाइज कराने के लिए, तो अगर कोई डाउट हो, सबको किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर x की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तो फॉर्मूला होता है x निकालने का -b प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। और मैंने आपको बताया था बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी हम कर रहे हैं। देखने में इजी है, बट इसमें जो है आते ही है बोर्ड के अंदर, मान के चलो। अब यहाँ पे फॉर्मूले में हम b की वैल्यू डालेंगे। b आपका कितना था ऊपर, -3, तो फॉर्मूले का माइनस और ब्रैकेट में -3 b की वैल्यू। d आ रहा है 5, तो रूट के अंदर 5 आ गया। a था हमारा 1, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। सेम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो इधर आ रहा है +3 प्लस रूट 5
अपॉन 2, यहाँ आ रहा है -3 -√5 अपॉन 2। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ रहा है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट करना है आप लोगों ने। इसके बाद सेम सेकंड पार्ट करना है इसी मेथड से। मैं एक बार अटेंडेंस देख लूँ कौन कौन नहीं आया। प्लस, अच्छा अगले वाले में बता रहे हो आप, ठीक है। एक चिन्मय नहीं है, एक आकांक्षा नहीं है। अच्छा नेक्स्ट टाइम ना क्लास आपकी 4 बजे ही है। वो आज एक दूसरे बैच की दिक्कत थी टाइम की, इस वजह से मैंने 5 बजे शिफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट टाइम 4 बजे ही होगी क्लास आपकी नॉर्मल टाइम पे। और सर यहाँ पे +3 आएगा, आपने नेगेटिव कर रखा है अच्छा सॉरी, सेकंड वाले केस में, -3 में। सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके +3 आएगा। और विनय नहीं आया। 9 और 5 बच्चे एब्सेंट है ना। चलो ठीक है, एक चिन्मय नहीं है, आकांक्षा नहीं है और विनय नहीं है। और 2 बच्चे कौन एब्सेंट है? एक गर्व नहीं है। सर मलिक भी नहीं है। मौलिक, हाँ मौलिक नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? +3 -√5। ठीक है चलो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अटेंडेंस हो गई है, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। तो 1/x -1 अपॉन x-2 इक्वल टू 3। तो सेम आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, सेम वही प्रोसेस है। नीचे वालों को मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई। तो ये x-2, 1 से x-2 मल्टीप्लाई होगा तो वापस x-2 आएगा। बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 1 को x से करेंगे तो x आ गया। तो इस तरीके से आपका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, पहले तो आप चेक करो आपने एलसीएम ठीक लिया गलत लिया। फिर x से x कट गया, यहाँ पर यहाँ बच रहा है -2 अपॉन, अगर आप यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x² -2x, और इधर आ जाएगा 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, तो आपके पास जो आ रहा है यहाँ पर इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है। अब यहाँ देखो मिडिल टर्म स्प्लिट लग सकता है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से कर दो आप। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट लग जाएगा तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट से कर दो इसे। तो देखो मेरे ख्याल से मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। A3 है, B -6 है, और C आपका 2 है। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, D निकालते हैं, B² -4AC का फॉर्मूला लगा के। तो आ जाएगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2, तो आ जाएगा 36। 3 4 12, 12 2 24, 26, और ये आ जाएगा 12। डी आपका आ गया कितना? 12 आ गया। ठीक है, यही आ रहा है सबका, डी 12 आ रहा है। बताओ। यस यस सर। सर। ठीक है, मौलिक की किसी से बात हुई है? उसने छुट्टी क्यों करी है?
नो सर। ठीक है, करो एक बार जल्दी से, मुझे एक्स निकाल के दो। सर आ गया है। आ गया? कितना आ रहा है? खुशहाल भी तो नहीं आया अभी। सर एक्स आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस अंडर रूट 12/4। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। माइनस डी आपका -6 था, डी आपका 12 आया सर तो √12 को अगर हम टू खोलना रूट है। थ्री लिख सकते हैं मतलब। हाँ जी, हाँ जी, खोलना है, उसे खोलना है। हाँ हाँ, मैं वही पूछ रहा था सर। हाँ जी, तो यहाँ पर है -6, यहाँ आ जाएगा -12 और अपॉन में आ जाएगा 2/3। अगर आप इसको खोल रहे हैं तो ये आ जाएगा +6। अब √12 को आप ओपन कर सकते हो, यहाँ पर 2 का पेयर बन जाएगा, √3 एज इट इज रहेगा, नीचे आ गया 6। आप इसको देखो फर्दर और सॉल्व कर पाओगे, 2 अगर आप कॉमन ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन ले सर रहे हो 6 to 6 से कट भी तो तो 3, देखो 6 से 6 नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो कॉमन लेके ही चीजें कट सकती हैं। तो 2 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बच रहा है ब्रैकेट में 3 + √3 और नीचे है 6, तो ऐसे कटेगा ये। तो आंसर आ रहा है 3 + √3/3। ठीक है, अब 6 से 6 नहीं काट सकते क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई होता है ना, तो कट जाता है, बट प्लस का साइन है तो कॉमन लेके ही कटेगा इस केस में। यहाँ रहा 6 माइनस, अब √12 को खोलोगे तो 2 का पेयर बन जाएगा, 3 एज इट इज अंदर आ जाएगा, यहाँ रहा 6। अब यहाँ फिर 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बच रहा है 3 - √3/6, तो ये कैंसिल हुआ 1, ये आ गया 3। तो आपका आंसर आ रहा है 3 - √3/3। ठीक है, तो एक एक्स की वैल्यू ये आ रही है और एक एक्स की वैल्यू ये आ रही है। क्लियर है? हाँ जी, बताओ, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन कर रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है अर्नब को। बाकी देखो किसी और को डाउट है 4th क्वेश्चन के अंदर? हाँ जी, नो सर। तो जल्दी से फिर मैं डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज। मतलब रहमान की एज पता करो, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। तो हमने प्रेजेंट एज ऑफ रहमान जो मान लिया, वो मान लिया x ईयर्स ओल्ड, कि वो इतने साल का है। तो अगर वो बात कर रहा है 3 ईयर्स अगो की, तो 3 साल पहले की एज क्या होगी उसकी? x - 3 अर्नब, बताओ, यही होगी। अगर आज उसकी एज x है तो 3 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी? x - 3। और आज से 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? x + 5। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि इनके रेसिप्रोकल करके इनका सम कर दो। तो यानी अगर उससे 3 साल पहले उसकी एज x - 3 थी, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x - 3। उसको सम करना है किसके साथ? उसकी एज जो आज से 5 साल बाद होगी उसके रेसिप्रोकल से। तो आज से एज उसकी 5 साल बाद होगी x + 5, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x + 5, और इनका जो सम है वो इक्वल हो जाएगा 1/3। तो देखो ये कंडीशन बन गई आपके पास। अब सेम यहाँ पर आपको एलसीएम लेना था, तो नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई। बस इसको सॉल्व कर लेना आप, आपका सॉल्व हो जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया अर्नब कैसे किया था लास्ट क्लास में? हाँ जी, बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। चलो एक बार ट्राई करना है। अब यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बच्चे ट्राई करो।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शिफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 more marks in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would be 210. बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 मार्क्स दे रखे हैं तो दोनों, एक को x मान लो, दूसरा निकल के आ जाएगा क्योंकि टोटल दे रखा है। ध्यान रखना क्वाड्रेटिक से करना है आपने, लीनियर से नहीं करना है इसको। वो अगर हमने मैथ्स के मार्क्स को x माना है तो इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे, बोलो सर बाय। Right. y क्यों मान रहे हो? 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स, अर्शी वेरी गुड। 30 माइनस एक्स होगा ना, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि टोटल हमें बता रखा है Yes. कि उस बच्चे के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स मिला के आ रहे हैं 30। तो अगर अब मैथ्स आपका x हो गया है, ठीक है, तो इंग्लिश कितना होगा? तो इंग्लिश को इधर ही रखो, x को उधर भेज दो, तो इंग्लिश हो जाएगा कितना, 30 माइनस एक्स। ठीक है ना, आ गया सब समझ में सबको? इंग्लिश कैसे निकाला? या फिर आप ऐसे मानो ना कि Yes, टोटल sir. यस सर, तो वो इंग्लिश का होगा, ऐसे भी तो समझ सकते हो। अब वो क्या कह रहा है कि अगर सिचुएशन दे रहा है, सिचुएशन इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना आप सबके लिए। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, कि अगर उस बच्चे के अगर हम 2 नंबर बढ़ा देते मैथ्स में, और तो हमने बढ़ा दिए, और 3 नंबर कर दे इंग्लिश में कम कर देते, तो इंग्लिश में अगर हमने 3 नंबर कम कर दिए 30x 30 -3 x -3, और इनका अगर हम प्रोडक्ट करते, इनको अगर मल्टीप्लाई करते, तो रिजल्ट कितना आता? 210। तो बन गई इक्वेशन। देखो बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे था x+2, वहां माइनस करोगे तो आ जाएगा 27 माइनस एक्स। बस ठीक है बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करना है, आपने ब्रैकेट खोलना है, तो ब्रैकेट रूल, फर्स्ट नंबर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर सेकंड नंबर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, ये तो लग गया आपका ब्रैकेट रूल। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, तो इधर आ जाएगा 0, इधर जा जाएगा x² -27x + 2x। चाहते तो इधर भी सॉल्व करके तब भेजते तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी वही चीज, बस साइन चेंज कर दिया मैंने, सबको इधर भेज के सब इधर आके सबका साइन चेंज हो गया, तो आपके पास फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है वो आ रही है -25x, और यहाँ जो आ रही है वो आ रही है 665, 156 आ रहा है, यही आ रही है। देखो चेक करो एक बार आप कैलकुलेशन, अभी कुछ गलती है मेरी तो बताओ मुझे। बताओ सबकी यही आ रही है इक्वेशन, चेक कर लो एक बार। यस सर, यही आ रही है। ठीक है, गुड। Yes. अब इसको जल्दी से किससे सर करना है? अब आगे सॉल्व करें। हाँ हाँ, अब ये मर्जी है, मिडिल टर्म लगाना है तो मिडिल टर्म लगा दो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। मैं यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करता हूँ, आप एक बार, आपकी मर्जी है, देखो आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, या तो क्वाड्रेटिक लगाना है क्वाड्रेटिक, मिडिल टर्म लगाना है तो मिडिल टर्म। तो 156 के यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। दोनों मेथड करा देते हैं, तो 2 7 14, 2 8 16, ये 2 पे गया, 2 3 6, ये फिर 2 पे काट देता हूँ यहाँ पे 18, फिर 2 पे 9, फिर 3 3। अब ये फैक्टर्स आ रहे हैं, इन फैक्टर से मैं पेयर बनाना है ताकि मेरा सॉल्व करके 25 आ जाए। तो 2 to the 4 4 to the 8 to the 16, 16 और 9 बन गया फैक्टर, इन दोनों का सम 25 होता है। तो आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं -16x, -9x, पहला नंबर और लास्ट नंबर देखो एज इट इज होता है, x2 156 156, और जो आपके बीच में 25 स्प्लिट हो गया 16 और 9 में, तो ये आपके फैक्टर्स थे। अब फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में कॉमन लेना होता है, ये हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, छोटी क्लासेस में करा हुआ है और पहले भी हमने एक दो बार कर रखा है। हाँ जी बोलो। सर अगर हमें क्वेश्चन में जब तक गिवन ना हो तो हम क्वाड्रेटिक या मिडिल टर्म दोनों में से कुछ भी लगा कुछ भी सकते हैं लगा ना? सकते हैं हम, हाँ जी कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखो आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, अब इनको अगर आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो x आ रहा है 16। मैं यहाँ पे ना दोनों मेथड एक बार रिवाइज करा देता हूँ।
फिर आगे जो भी क्वेश्चन है वो फिर होमवर्क में दे दूंगा, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा उसके ऊपर। तो ये देखो मिडिल टर्म से तो आपका आंसर आ रहा है x 16 और 9। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो कंडीशन बन रही है। फर्स्ट कंडीशन में हमने मैथ्स को x माना था, तो मैथ्स आपका आ रहा है 16, तो इंग्लिश हो जाएगा उस केस में, दोनों का सम 30 था तो वो हो जाएगा 14। फिर सेकंड कंडीशन आ रही है जिसमें मैथ्स आपका हम मान रहे हैं 9, तो अगर मैथ्स 9 था तो इंग्लिश हो जाएगा उस कंडीशन में 21। तो ये दोनों आंसर समझ में आए कि हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही थी, तो दोनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया है। तो अगर अगर मैथ 16 नंबर का होगा तो आपके इंग्लिश में आए होंगे 14, और अगर मैथ्स में 9 नंबर आए होंगे तो इंग्लिश में आएंगे 21। ये दोनों कंडीशन के थ्रू आपको आंसर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता दूं कि रहने दूं? सर मेरा आंसर तो 13-12 आ रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मेरे फैक्टर्स निकल कर आए थे -12 और 13, 12 और 13 और तो बच्चे फिर आ ही मेरा नहीं रहा। आंसर 156 में 13 कैसे मिला आपको? 2 14 2 3 6, अरे सॉरी, सही कह रहे हो, मैंने गलत कराया है, 39 आएगा, सॉरी। मैंने वो 78 को ना 36 से कैंसिल कर दिया, 36 से नहीं होगा, वो तो 39 सर से मेरा होगा। फाइनल आंसर 13 और 12 आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसको ठीक कर सर देता हूँ एक मैं। बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कराना। हाँ मैं दोनों से बता देता हूँ। देखो ये तो पहले ना इसमें ठीक करो, मिडिल टर्म में मैंने यहाँ पे गलती से 36 ले लिया था, 36 नहीं आना था, 39 आना था। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स बन रहे थे वो बन रहे हैं 12 और 13। एक ये थोड़ा सा चेंज करो। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ठीक करूँ यहाँ पर तो 2 सेकंड में कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ आ रहा है x² और ये जो है 13 और 12 हो रहा है। यहाँ आ रहा है 13x और यहाँ आ रहा है 12x, ठीक है। तो अगर मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ आ रहा है x माइनस 13, और यहाँ 12 कॉमन लिया तो 156 से 12 गया तो 13 ही बचेगा, और बाहर अगर नेगेटिव का साइन होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। तो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं x माइनस 13 और x माइनस 12, ये दो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब अगर मैथ्स 13 नंबर का है तो 30 है तो टोटल मार्क्स, तो ये हो जाएगा 17, और अगर मैथ्स आपका 12 नंबर का था तो ये हो जाएगा कितना? 18, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है आपका इसके थ्रू, मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू। अगर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर a जो है हमारा 1 था, b आपका -25 था, और c था 156। क्यों? क्योंकि आपकी इक्वेशन क्या आ रही थी? इक्वेशन आ रही थी x² -25x प्लस 156, ये आपकी इक्वेशन थी। अब इसको देखो यहाँ पे, ठीक है ना, मैं दूसरे मेथड से करा रहा हूँ ये, यहाँ पर ये पहला मेथड सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हैं, तो d हो गया b² -4ac, तो -25 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इंटू 156। 625। हाँ तो 25 का स्क्वायर होता है 625, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो गया, और 156 को 4 से करो, 6 4 तो 24, 2 कैरी हुआ, -624। 624 आ रहा है, ठीक है। तो सर 1 आ जाएगा। 1 आ रहा है, वेरी गुड, तो आपका डी आ गया 1। ये अब यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है तो हम ये बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। तो x की जो वैल्यू होगी -b प्लस √d/2a। देखो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट ही छोटा था, इससे तो काफी बड़ा जा रहा है। तो b हमारा आया था -25, और यहाँ आ रहा था d1, a था हमारा 1, तो ये आ रहा है +25 yes। प्लस 1/2, तो ये आ रहा है 26/2, तो जो कि आ रहा है 13। सर यहाँ रूट नहीं लगाएंगे? बच्चे अगर रूट का 1 करोगे तो 1 ही आएगा ना वापस, ओके सर, अगर 1 को ओके। आप रूट में रखोगे तो वापस 1 ही आएगा बाहर। सेम यहाँ पर 25 माइनस √1/2 इंटू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा +25 -1/2, तो आ जाएगा 24/2। तो देखो वही आंसर आ रहा है जो ऊपर आ रहा था 13 और 12, तो वही हम बोल देंगे
कि अगर आप मैथ्स 13 ले रहे हो तो आपका इंग्लिश जो है वो आ जाएगा 30 माइनस 13 यानी 17। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपका मैथ्स 12 आ रहा है तो इंग्लिश आ जाएगा कितना 30 माइनस 12 यानी 18 आ रहा है। तो ये भी आपका सही है, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। ठीक है, सर ये 18 कैसे बना? देखो इंग्लिश कितना माना था हमने, याद करो ऊपर 30 माइनस एक्स था ना, 27 यस सर 31। 30 माइनस एक्स, तो 30 में से 12 अगर माइनस करोगे कितना आएगा, ओके सर ओके। 18 आएगा। सेम यहाँ पर था 30 माइनस एक्स, 30 में से 13 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी मेरे से बस गलती हुई थी यहाँ पर फैक्टर्स निकालने में, बाकी सारा मैथड ठीक है। वो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करते टाइम जल्दी जल्दी मैंने 9 आना था 36 कर दिया था, जिसकी वजह से फैक्टर्स गलत आ गए थे। बाकी दोनों मेथड करा दिए मैंने, आपको जो मेथड इजी लगे उससे कर लेना, पर आने दोनों चाहिए, ध्यान रखना पेपर में आने दोनों चाहिए। मर्जी आपकी चॉइस होगी, अगर तो आप जो मर्जी इजी लगे वो लगा देना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब यहाँ पे देखो क्या इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक डायगोनल है जो छोटी वाली साइड से 60 मीटर बड़ी है, और लॉन्गर साइड जो है छोटी वाली साइड से 30 मीटर बड़ी है। आपको साइड्स निकालनी है फील्ड की। ठीक है, सपोज करो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ये आपका फील्ड है। सर तो इसमें हम छोटा साइड को इसलिए ले लेंगे। हाँ वेरी गुड। तो ये अगर आपका डायगोनल है, ठीक है, तो छोटी वाली साइड होती है ये, तो इसको हमने एक्स ले लिया। ठीक है, और जो कह रहा है डायगोनल है वो छोटी वाली साइड से 60 ज्यादा है, तो डायगोनल हो जाएगा क्या x प्लस 60। और जो कह रहा है बड़े वाली साइड है वो छोटी वाली साइड से 30 ज्यादा है, तो ये हो जाएगी बड़े वाली साइड। और आपको पता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 के होते हैं। हाँ जी, ये तो छोटी क्लास में पढ़ा है ना आपने, सरफेस एरिया के रिगार्डिंग चैप्टर जो था, या फिर एरिया के रिगार्डिंग, कि एंगल जो है रेक्टेंगल के अंदर कितने डिग्री के होते हैं, सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ट्रायंगल एडीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बताओ। यस सर। ठीक है, अब इसको लिखते हैं प्रॉपर, तो हमें बता देंगे लेट द, सर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। हाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और अर्नब जब आपने ज्वाइन किया ना तभी स्टार्ट करा था क्वेश्चन ये वाला, उससे पहले हम पहले वाला मेथड कर रहे थे, अभी स्टार्ट किया था जब आपने ज्वाइन किया था। यहाँ पर हमने साइड्स के बारे में क्वेश्चन से पढ़ के साइड्स ही लिखी थी और कुछ नहीं करा। तो हम यहाँ पे देखो, मैं दोबारा बता दूंगा, यहाँ पे साइड साथ पढ़ते रहो। लेट द शॉर्टर साइड, हमें x लेना पड़ेगा क्योंकि सबका कंपैरिजन छोटी साइड से हो रहा है, तो छोटी साइड को हमने x मान लिया। तो अगर लॉन्गर साइड की बात करूंगा तो लॉन्गर साइड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है कि छोटी साइड से 30 बड़ी है, और जो आपका डायगोनल है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रखा है वो है 60 बड़ी है शॉर्टर साइड से, यानी वो हो गया x प्लस 60। अब हम बता देंगे इन अ रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सारे एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADC इज अ राइट ट्रायंगल। ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। क्यों राइट ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्रायंगल के अंदर ही पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। याद है सबको, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यस सर। पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। ठीक है, अब h होता है आपका हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज इज x प्लस 60, ये हो गया स्क्वायर। इसको अगर हम बेस ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 30 का स्क्वायर, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो एक बार, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अब यहाँ अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये लग गया फॉर्मूला। सेम इधर फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये बन गया इधर। और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करना आप लोगों ने, करो। और अभी जैसी मीटिंग ओवर होगी ना तो एक बार जल्दी से आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना, सेम नेटवर्क से, सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना। एक बार चेक कर लेते हैं हम इसके हमारा सही सर है। आ गए रूट्स। ठीक है, ठीक है भाभी, वेरी गुड। बाकी एक बार मुझे जल्दी से बताओ, आपकी इक्वेशन बन गई है। यहाँ है एक्स स्क्वायर, 60 का स्क्वायर करा 3600, यह आ गया 120x। यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करा 900, यह आ गया 60 है। अब सबको एक तरफ मूव कर देंगे हम, तो यहाँ पे 60x पॉजिटिव था, 120 इधर आके नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर 900 एज इट इज है, 36 आके इधर नेगेटिव हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -60x, और ये आ जाएगा -2700। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यही इक्वेशन आ रही थी। पता नहीं चैट बॉक्स पीछे चली जा रही है। ठीक है, अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, या फिर आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। बेटर है, इतनी बड़ी वैल्यू है तो मिडिल टर्म स्प्लिट से ही करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, मिडिल टर्म ही यहाँ पे बेस्ट रहेगा। तो 2700 को अगर आप स्प्लिट करोगे, 27 को स्प्लिट करोगे, 3 9 तो 27 होता है, फैक्टर्स भी इसी पे बन जाएंगे। 90x पॉजिटिव, 30 सॉरी नेगेटिव 30x पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज आ रही हैं। अब अगर आप यहाँ पर 0 के इक्वल पुट करके वैल्यूज निकालोगे फैक्टर से, तो एक आ रहा है -30। तो यहाँ पे हमारा मेन आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, 30 होगा या 90 होगा, -30 होगा या 90 होगा, बोलो। शॉर्टर साइड क्या होगी, -30 होगी या 90 होगी। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करना। ठीक है प्रियांश। देखो यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि छोटी साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना, छोटी साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम बता देंगे। सर इसमें तो रूट सर निकलेगा ही नहीं क्योंकि माइनस में आ जाए। हाँ, तो इसलिए नेगेटिव वाले को नहीं, ये कहाँ नेगेटिव आ रहा है, आप डी वाले फॉर्मूले से कर रहे हो। सर मैं यस सर डी वाले से कर रहा हूँ, मेरा डी माइनस अच्छा, आ रहा है। डी से भी नेगेटिव नहीं आएगा, रुको बता देता हूँ इधर मैं, देखो इधर छोटा सा साइड में कर रहा हूँ। बी क्या था यहाँ पर आपका, -60 था, यस सर। -4 इंटू A1 था, और ये था -2700। तो अगर आप डी वाले फॉर्मूले से कर रहे हो ना, बता रहा हूँ, तो ये आ रहा है 3600 पॉजिटिव, और 4